बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसके रिज़ल्ट के तौर पर हमें क्या मिलता है, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मिलता है विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें हमने पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड किया था इन डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद जब उसको हमने कन्वर्ट किया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है वो अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, ज़ीरो ना हो लेकिन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, देन सच रेट ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और उसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम कैलकुलस के अंदर क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के। डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, और डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। सेम मीनिंग है, डिफरेंट तरीके हैं इसको इस डेफिनेशन को लिखने के, बट मीनिंग इज़ द सेम कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम मैथमेटिक्स के अंदर क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 में हम ये पूरा प्रोसीजर नहीं करेंगे बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय AB इनिशियो मेथड हम डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, बल्कि हम कुछ रूल अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हम 2.3 में डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। उनमें सबसे बेसिक रूल दो हैं, एक पावर रूल है और एक है द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। तो पहले हम उन दोनों रूल को देख लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। डेरिवेटिव्स के अंदर फर्स्ट बेसिक रूल पावर रूल है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर n, तो अगर हम इस y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है, n टाइम x रेस टू द पावर n माइनस 1, यानी पावर में से एक लेस हो जाती है वैल्यू और फिर पावर जो होती है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल में आ जाती है। तो इसको अभी हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो लेट y इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर n वेयर n इज़ रैशनल नंबर। ठीक है जी, ये आपका जो पावर रूल का फार्मूला है ये इर्रेशनल नंबर के लिए नहीं है, लाइक पावर √3, √5, √7 या एनी इर्रेशनल नंबर, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दिस फार्मूला इज़ ओनली फॉर रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर में नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, यू कैन से इंटीजर नंबर। तो इन केस ऑफ अगर आप इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं फॉर फ्रैक्शनल नंबर या नेगेटिव पावर, तो आप बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे, और इन केस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आप वहाँ पर यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो दोनों से सेम रिज़ल्ट आएगा, किसी एक के लिए हम इसको वेरीफाई करके आपको बता देते हैं। तो फंक्शन क्या है जी, y इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर n वेयर n इज़ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में कि y के अंदर अगर इंक्रीमेंट होता है डेल्टा x, इसको आप सिग्मा x भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ये सिंबल भी यूज़ हुआ है। तो सिग्मा x लिखें या डेल्टा x, दोनों का मतलब होता है इंक्रीमेंट और चेंज इन वेरिएबल। तो इसको भी डेल्टा x रीड करते हैं, इसको भी डेल्टा x रीड करते हैं, तो दोनों का मतलब सेम है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो x प्लस डेल्टा x रेस टू द पावर n, y के अंदर चेंज आएगा डेल्टा y एज x चेंज फ्रॉम x टू डेल्टा x। y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो डेल्टा y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल्टा x n माइनस y की वैल्यू पुट कर दें, तो डेल्टा y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल्टा x n, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई x रेस टू द पावर n। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है n, तो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज़ करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होता है जी, बाइनोमियल थ्योरम होता है a प्लस बी रेस टू द पावर n इज़ इक्वल टू NC0 कॉम्बिनेशन a n प्लस NC1 a n माइनस 1 b 1 डॉट डॉट प्लस b n। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होता है कि फर्स्ट वैल्यू पे पावर डिक्रीज़ होती जाती है और सेकंड वैल्यू पे पावर जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो बाइनोमियल थ्योरम हम इस पर यूज़ करते हैं। तो NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 डेल्टा x अप टू सो ऑन डेल्टा x की पावर n माइनस x रेज टू द पावर n। तो ये फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर,
जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो, आपको लास्ट टाइम भी मैंने सॉल्व करके बताया था, ये 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है एक्स की पावर n प्लस एन सी वन जो होता है ये n के इक्वल होता है। आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन फार्मूला है, चैप्टर 7 में भी यूज़ करते हैं और चैप्टर 8 में भी। एक्स एन माइनस वन डेल्टा एक्स प्लस डॉट 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 डेल्टा एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू आपके पास आ गया n टाइम एक्स एन माइनस वन डेल्टा एक्स प्लस डॉट डॉट डेल्टा एक्स की पावर n। जी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर हम, तो n टाइम एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डेल्टा एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, ये आपने कॉमन ले लिया यहाँ पर डेल्टा एक्स को। यही हमने 2.1 और 2.2 में किया है कि सिंप्लीफाई करने के बाद डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, ये इस तरफ आके डिवाइड करेगा और साथ ही लिमिट लगा दें ताकि आप कैलकुलेट कर सकें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो लिमिट अप्लाई कर दें साथ ही बोथ साइड पे, तो n टाइम एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस वन, डेल्टा एक्स की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, dy बाय dx में। और राइट साइड पे क्या होगा कि फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म में डेल्टा x होगा। आप इसको फर्दर भी एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं, मैंने 2 से 3 टर्म तक एक्सपेंड किया, आप ज़्यादा टर्म भी ले सकते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि जब आप डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सब में डेल्टा एक्स जो है वो प्रेजेंट होगा, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म में क्योंकि डेल्टा एक्स है तो वो सब क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये फाइनली हमारे पास पावर रूल का फार्मूला आ गया फॉर डेरिवेटिव, जिसको हम 2.3 में यूज़ करेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू n टाइम एक्स एन माइनस वन वेयर n इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग हमने इसको पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर किया था, उसके थ्रू कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर हो या आपका फ्रैक्शनल वैल्यू हो, इन बोथ केसेस द रिज़ल्ट विल बी द सेम। बस ये है कि उसको प्रूव करने के लिए फिर आप बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ 2.3। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये फार्मूला अप्लाई होता है 2.3 में पावर रूल। जी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, तो याद रखिएगा कि अगर y इज़ इक्वल टू a है और आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट a, तो याद रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या होता है जी, वो ज़ीरो होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर f ऑफ x आपके पास है, x अप्रोचेस टू a है, सॉरी f ऑफ x इक्वल टू a है, तो अब आप यहाँ पे x की जो भी वैल्यू पुट करें द आंसर विल बी a। तो जो हमारा बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव का जो हमने ड्राइव किया है वो है जी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, ये हमारा फार्मूला है लिमिट का। ठीक है जी, तो अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करें तो देखें dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ये देखें ये क्या है, इंक्रीमेंट इन x है, तो इंक्रीमेंट इन x मींस x की वैल्यू में चेंज है, तो x की जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें द आंसर विल बी a। अगर आप x प्लस डेल्टा x भी कर दें तो आंसर क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x भी करोगे तो भी आंसर आपके पास क्या आएगा, a ही आएगा, कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या है यहाँ पर, a माइनस, और f ऑफ x क्या है, वो तो है ही a ओवर डेल्टा x, तो a माइनस a क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, न्यूमरेटर ज़ीरो होने की वजह से ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये देखें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज़ ऑलवेज ज़ीरो, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जो भी आपके नंबर इंडिविजुअल नंबर होंगे या a b c d e f g h लाइक अल्फ़ाबेट्स होंगे, उनको एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे, और अगर वो किसी
वेरिएबल के कोफिशिएंट में नहीं है, यानी उनका प्रोडक्ट किसी वेरिएबल के साथ नहीं है और वो सेपरेटली हैं, इंडिविजुअली कहीं आपको नज़र आते हैं एक्सप्रेशन में, तो याद रखिएगा कि जब आप उनका डेरिवेटिव लेंगे तो रिजल्ट विल बी ज़ीरो। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? चेंज। तो कांस्टेंट वैल्यू नाम से ही जाहिर है कि फ़िक्स है। अगर कोई चीज़ फ़िक्स है, उसमें चेंज ही नहीं आ रहा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो। लाइक हाइट ऑफ द वॉल है, किसी कमरे की हाइट है, दीवारों की हाइट, आप उसको जितने अरसे बाद भी देखें वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, वेरिएबल तो नहीं होगी। ये तो नहीं होगा कि साल के बाद वो चेंज हो जाए, उसमें 1-2 मीटर का चेंज आ जाए। तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो एक पावर रूल याद रखना है और एक ये, और इसके अलावा फर्दर कुछ 1-2 रूल्स हैं, वो अभी आपके सामने हम डिस्कस करते हैं और फिर इनको हम अप्लाई करेंगे 2.3 में। जी, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन, यू कैन लेबल इट एज नंबर 3। नंबर 1 हो गया आपका पावर रूल, नंबर 2 हो गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, और तीसरी चीज़ डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल y जो है वो फंक्शन है u प्लस वी, प्लस माइनस कर दें कि आइदर टर्म्स ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो किस तरह से आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे कि ईच टर्म का आप सेपरेटली डेरिवेटिव निकालोगे। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि जब आप टर्म्स के साथ डील करोगे कि वो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनके डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करोगे तो उनको आपने सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। इसी रूल को इस तरह भी लिखा जाता है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x जो है आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो f ऑफ x का अलग डेरिवेटिव लेंगे और g ऑफ x का अलग डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी। तो जब भी आप टर्म्स के साथ डील करेंगे जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है, उनके डेरिवेटिव आपने लेने, तो आपने रूल याद रखना है कि इंडिविजुअली उन टर्म्स को आपने डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। जी बेटा, प्रोडक्ट रूल, अगर फंक्शन के अंदर जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका प्रोडक्ट है, तो आप किस तरह से डेरिवेटिव अप्लाई करोगे? तो आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व x है राइट पे, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x डॉट g ऑफ x। अब कैसे आप इनका प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करोगे? तो f ऑफ x एज इट इज़ g ऑफ x का डेरिवेटिव आप लोगे। ठीक है जी, बीच में प्लस का साइन आएगा, g ऑफ x एज इट इज़, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया, अब आप f ऑफ x का डेरिवेटिव लोगे। तो इसको बेटा हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, इसको आप f प्राइम x भी लिख सकते हो। ये आपका प्रोडक्ट रूल है। दोबारा से देख लें, अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे दो फंक्शन है आपके f ऑफ x और g ऑफ x, तो f ऑफ x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, फिर प्लस g ऑफ x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल है। जी बेटा, अब द लास्ट रूल इज क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल, बेसिक डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं। नंबर 1 पावर रूल, नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, नंबर 3 सम और डिफरेंस इन फंक्शन अगर इन्वॉल्व है तो उसकी टर्म्स का कैसे डेरिवेटिव लेना है। प्रोडक्ट रूल, अगर टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं, फंक्शन के अंदर जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, और लास्टली अगर फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व टर्म्स डिवीजन फॉर्म में, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल राइट इट एज f ऑफ x g ऑफ x। इस लाइन से ऊपर रहना है आपने, नीचे आपका इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है और ऊपर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, ये फॉर्मेट याद रखना है आपने, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है जी, ये आपका क्वोशिएंट रूल है। इन केस अगर टर्म्स डिवीजन फॉर्म में हैं तो डेरिवेटिव आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे, देन नेगेटिव साइन
न्यूमरेटर एज इट इज़ देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये रूल है हमारा फिफ्थ रूल, और ये जो हमारे रूल हैं इनको हम यूज़ करेंगे किस में, इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इन 2.3। मैं ज़रा इसको समराइज़ कर देता हूँ। पहला आपका पावर रूल है। पावर रूल ये है कि जब आप किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर उसके कोफिशिएंट में आ जाती है और पावर में से एक लेस कर देते हैं, और फिर विदाउट पावर बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड रूल, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, याद रखिएगा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है। थर्ड रूल, सम और डिफरेंस, यानी अगर आपकी टर्म्स जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं फंक्शन के अंदर प्लस माइनस, तो आपने इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव लेना होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन चाहे वो प्लस या माइनस हो रहा हो, और फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड सो ऑन। इसी तरह आपका फोर्थ रूल है, इसी तरह से आपका फोर्थ रूल है प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में आप क्या करते हो कि इन केस अगर आपकी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, तो प्रोडक्ट रूल जब आप अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और लास्टली हमने क्या लिखा है, डेरिवेटिव इन केस अगर डिवीजन हो रही है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो आपका डेरिवेटिव का फार्मूला होगा जी ऑफ एफ का स्क्वायर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये बेटा आपके कुछ बेसिक रूल हैं, आपने याद रखने हैं। और वो रूल क्या हैं, नंबर 1 पावर रूल, पावर शुरू में आ जाती है और वेरिएबल के पावर में से एक लेस कर देते हैं, और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव विदाउट पावर हम कैलकुलेट करते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा, और कांस्टेंट आपके कौन से होंगे, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच वगैरह, इनको एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे। और इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल नंबर, रियल नंबर, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। फिर है जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हो रही है फंक्शंस की टर्म्स में, तो आपने इंडिविजुअल टर्म्स का सेपरेटली डेरिवेटिव लेना है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है यानी फंक्शन के अंदर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस तरह डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। और लास्टली फिर डिवीजन रूल हमने अभी डिस्कस किया है। जी बेटा, अब ज़रा रूल जो हैं आपके, जो हम 2.3 में यूज़ करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अब उनकी ज़रा कुछ एग्जांपल आप देख लें। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड पे जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स क्यूब ओवर डी एक्स। यहाँ पर आप अप्लाई करोगे पावर रूल। तो अभी हमने ड्राइव भी किया। पावर रूल क्या कहता है कि पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक लेस कर देंगे, और फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, तो आंसर विल बी 3x स्क्वायर। वेरिएबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल ये 1 के इक्वल होता है, अगर उसकी पावर 1 हो और बोथ आर द सेम, ये कैंसिल आउट नहीं होता, ये पावर रूल ही हमने अप्लाई किया जिसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 आता है। तो फाइनली इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3x स्क्वायर। कौन सा रूल यूज़ किया हमने, पावर रूल। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल थी। अब y इज इक्वल टू एक और एग्जांपल देखें, एक्स क्यूब माइनस x4। अब देखें यहाँ पे एक फंक्शन है, उसमें 2 टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप डिफरेंशिएटिंग, ये आपका सेकंड रूल हो गया, ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट पे x है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हो रही है टर्म्स में, तो इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव आपने लेना है, इंडिविजुअल टर्म्स का। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पावर रूल अप्लाई कर दोगे। पावर रूल क्या होगा, पावर रूल 3 शुरू में आ जाएगा, इसमें से एक नंबर लेस कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और dx बाई डी एक्स अभी मैंने आपको बताया 1 होता है, डायरेक्ट लिख लें, माइनस अगेन यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 4 एक नंबर लेस हो जाएगा पावर में से तो क्यूब हो जाएगा, और dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1। तो ये आपके पास डेरिवेटिव इसका क्या आ गया,
इस फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर का 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। जी बेटा ये थर्ड एग्जांपल देखें, इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है। राइट साइड पे वेरिएबल देखें x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ t है, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये इंडिविजुअल टर्म्स हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इनको सेपरेटली आपने इस तरह से इनके डेरिवेटिव्स लिखने हैं। हर टर्म पे डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई होगा। ये देखें dt बाई डी एक्स, याद रखिएगा कि अगर कांस्टेंट वैल्यू कोफिशिएंट है वेरिएबल का तो ये कोई इन्वॉल्वमेंट इसकी डेरिवेटिव के अंदर नहीं होती, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। आपने सिर्फ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ इसका डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर लें, x की पावर 5 है, अकॉर्डिंग टू पावर रूल ये 5 आ जाएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी 4, dx बाई डी एक्स 1 होगा। अब ज़रा इसको देखें ज़रा, ये 3 है और इंडिविजुअल वैल्यू है, आइसोलेटेड है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो इस पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा। कोफिशिएंट की या कांस्टेंट की अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डेरिवेटिव से बाहर आएगा। इधर एक्स क्यूब पे आप पावर रूल लगाएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x4, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x4। ठीक है जी, ये आपके इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। जी बेटा इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी, ये क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप देखें कि टर्म्स 3 टर्म्स हैं, तीनों आपस में ऐड हो रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इंडिविजुअली आपने इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। कांस्टेंट या कोफिशिएंट अगर किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। 3/2 माइनस 3/2 dx, ये कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। पावर रूल लग जाएगा, क्या होता है जी पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक लेस करेंगे तो ऑलरेडी -3 है तो 1 लेस करेंगे तो -4 हो जाएगा। विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, वो स्टेप आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। पावर रूल लगाएंगे तो -3/2 पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से 1 लेस करेंगे तो -3/2 में से जब आप 1 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -5/2, -5/2। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास 3x माइनस 4, ये 2 से कैंसिल, -3x रेज़ टू द पावर -5/2। अब ये देखें जी 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सिंगल टर्म है, प्रोडक्ट है ब्रैकेट्स के बीच में, तो डेरिवेटिव आपने इसका लेना है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। तो आपसे लास्ट टाइम अभी रूल डिस्कस हुआ है, क्या रूल है जी, अगर प्रोडक्ट है dx fx इंटू जी एक्स, ये 2 टर्म्स हैं, प्रोडक्ट फॉर्म है, इनमें फंक्शन की टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में, तो f ऑफ x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, फिर प्लस का साइन, जी एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखें ज़रा इधर, ये आपका हो गया f ऑफ x और ये आपका क्या हो गया g ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला dy बाई डी एक्स, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें तो x माइनस 5, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, बीच में माइनस है, तो इंडिविजुअल टर्म्स प्लस या माइनस हो रही हैं, उनके सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और dx बाई डी एक्स क्या होगा -1, सॉरी
3 माइनस एक्स, अगेन डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा और कांस्टेंट है 5, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा हम, यानी ये 2.3 का क्वेश्चन 5 था, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 3 माइनस एक्स, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स -2x प्लस 8, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। जबकि जो फंक्शन की टर्म्स हैं वो आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, प्रोडक्ट फॉर्म में थी, तो आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। दूसरा वे इसमें ये भी हो सकता है, इन केस अगर आपका क्वेश्चन इस तरह का है कि वो पहले सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, तो आप उसको सिंप्लीफाई भी करके डेरिवेटिव ले सकते हैं। यानी इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, आप पहले इसको क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5x, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। अब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखें रिजल्ट क्या आएगा, टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इंडिविजुअल टर्म्स के अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई वेरिएबल साथ नहीं है, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आंसर देखें क्या आ गया, पावर रूल लगाएंगे ना एक्स स्क्वायर पे, तो पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक लेस कर दें, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, ये कैंसिल नहीं हुआ। पावर रूल के अकॉर्डिंग अगर वेरिएबल की पावर 1 हो और वही उसी के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो 1 के इक्वल होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये देखें आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -2x प्लस 8। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे अगर आप देखते हैं कि वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो पहले उनको आप क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। और यही डिवीज़न में भी है कि इन केस अगर उस डिवीज़न को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर दें, फिर डेरिवेटिव ले लें। और ये भी है कि विदाउट सिंप्लीफिकेशन आप रूल अप्लाई करके भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो दोनों से आंसर देखें सेम आ रहा है, विदाउट सिंप्लीफिकेशन और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज़ द सेम। जी बेटा, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 9 देखें, यहाँ पे दोनों टर्म्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। तो हमारा यहाँ पे कोशेंट रूल या डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे, और इस तरह की टर्म्स हैं कि इनको हम कोई सिंप्लीफिकेशन भी नहीं कर सकते, तो यहाँ हम बाउंड हैं कि यहाँ पे हम कोशेंट रूल यूज़ करें। क्या है कोशेंट रूल, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, यानी न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो क्या करते हो आप, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, फॉर्मेट याद रखना है आपने, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो भी है उसका डेरिवेटिव। तो देखें अब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड पे, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3। यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है और यू कैन से इट इज़ जी ऑफ एक्स। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, ये रूल आपने अप्लाई करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये देखें डिनोमिनेटर स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये देखें मैं इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 3। ये देखें डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव इसके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे आपका एडिशन रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेपरेट और 1 का सेपरेट, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, तो 2x आएगा, 2 शुरू में, पावर में से एक लेस कर देंगे 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा, यहाँ पे टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे तो 2x, कांस्टेंट वैल्यू है 3, तो 3 का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं,
तो उसके लिए बस आप इनको सिंप्लीफाई कर दोगे टर्म्स को आपस में, तो एक फ़ाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब माइनस 6x माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का होल स्क्वेयर। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 6x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 3 होल स्क्वेयर। तो 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल हो गया, सॉरी 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 6x और माइनस 2x, ये हो जाएगा जी डेरिवेटिव फाइनली आपके पास आ जाएगा माइनस 8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हमने पावर रूल को ड्राइव किया, फिर हमने देखा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और उसके अलावा हमने 3 डिफरेंट फार्मूले डिस्कस किए, एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हेन देयर आर टर्म्स इन अ फंक्शन एड विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उनका किस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं इंडिविजुअली, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, उससे रेलेवेंट हमने क्वेश्चन किया, और लास्टली फिर डिवीजन और क्वोशिएंट रूल। तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2.3 के जो रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इनको आप रिवाइज़ कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, और इन केस अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो रही हो, तो आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।